Hello everyone, I am Ravindra Singh, first year students. आपका भगत सिंह इवनिंग कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है और हम एज अ टीचर पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी एकेडमिक एस्पिरेशंस हैं हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें, पूरा करें। नहीं, ठीक है, ओके, आप डिस्प्ले करो। अभी मैं आपको एनईपी का जो कोर्स करिकुलम है वो एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं आपको कोर्स करिकुलम एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, एनईपी के अकॉर्डिंग। तो जब तक ये पीपीटी स्टार्ट होती है मैं आपको कुछ हाइलाइट्स दे देता हूँ एनईपी के बारे में कि क्या एनईपी के क्या क्या चीजें ऐसी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पुराने कोर्स करिकुलम में नहीं थी, नए कोर्स करिकुलम में है। जैसे अभी आपको एनईपी में मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन मिलता है। से एज इफ आप बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा, सेकेंड ईयर पढ़ा, फॉर एनी रीजन आप थर्ड ईयर कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आप सेकेंड ईयर में एग्जिट करेंगे और सेकेंड ईयर में एग्जिट करने के बाद भी आपके पास आपको डिग्री मिलने का ऑप्शन है। से एज इफ आपको 2 साल पढ़ने के बाद डिप्लोमा डिग्री मिल सकती है, ठीक है। अगर फॉर एनी रीजन आपने डिसकंटिन्यू किया, 2 साल बाद आपको लगता है कि नहीं अब मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो अब आपको फिर से फर्स्ट ईयर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप थर्ड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन, यानी कि थर्ड ईयर से ही, यानी आपके पास ऑलरेडी डिप्लोमा डिग्री है बीकॉम ऑनर्स की और आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पढ़ के उसे ऑनर्स डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एक बेनिफिट है एनईपी का। नेक्स्ट स्लाइड। ये नहीं है, ठीक है। दूसरा, एनईपी में आपके पास मल्टी डिसिप्लिन पढ़ने के ऑप्शंस हैं। जैसे आपने ज्योग्राफी ऑनर्स में अगर एडमिशन लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप जेनरिक इलेक्टिव के थ्रू दूसरे डिसिप्लिन के पेपर्स भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप ज्योग्राफी ऑनर्स है तो आपका कोर डिसिप्लिन क्या है, ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी के साथ साथ आपके पास ऑप्शन है, आप जेनरिक इलेक्टिव के थ्रू पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और भी दूसरे स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो एनईपी में क्या है, आपके पास सिर्फ कोर डिसिप्लिन नहीं पढ़ना है, आपको साथ साथ मल्टी डिसिप्लिन पढ़ने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। आपके पास एनईपी में स्किल बेस्ड पेपर, यानी कि जो आपको और एम्प्लॉयबल बना सकते हैं, वो पेपर्स पढ़ने की भी अपॉर्चुनिटी होगी। साथ साथ फोर्थ ईयर में आपको रिसर्च की भी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। यानी मैं कह सकता हूं कि एनईपी में पढ़ने के बाद आप और ज्यादा क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकर बन जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे हाइलाइट्स हैं एनईपी की, जो कि आपके पास प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और यूजीसी की वेबसाइट पे भी बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो अभी हमारा काम है कोर्स स्ट्रक्चर को समझना है, तो हम कोर्स स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक है। तो कोर्स स्ट्रक्चर में हम बेसिकली ये 4 चीजें कवर करेंगे। मैं इन्हें ब्रीफ अभी कर देता हूं और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो पहला हमें समझना है कि क्रेडिट्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी आप जो नए स्टूडेंट्स है, बार बार आपको बोला जाएगा आपको क्रेडिट्स अर्न करने, क्रेडिट्स अर्न करने। तो ये क्रेडिट्स आपको कैसे मिलेंगे और इन क्रेडिट्स की मदद से किस तरीके से आपको डिग्री मिलती है, यानी क्रेडिट्स समझना आपका पहला काम है। ये क्रेडिट्स अर्न करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ये क्या क्या टाइप्स के सब्जेक्ट हैं, ये हम दूसरे पॉइंट पे कवर करेंगे कि कौन से पेपर आपके कोर हैं, कौन से इलेक्टिव हैं, कौन से जनरिक इलेक्टिव हैं। थर्ड, ये सब पढ़ने के बाद हर साल आपको कौन कौन सी डिग्री मिलने वाली है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एनईपी क्या है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट है। तो यानी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर पढ़ के आपको कौन सी डिग्री मिलेगी, सेकंड ईयर पढ़ के, थर्ड ईयर पढ़ के, फोर्थ ईयर पढ़ के आपको कौन कौन सी डिग्री मिलने वाली है, ठीक है। और लास्ट कुछ चीजें जो आपको बार बार कंफ्यूज करेंगी कि क्या मैं ऑनर्स कोर्स कर रहा हूं, मेजर क्या है, माइनर क्या है। तो बार बार ये वर्ड्स आपको कंफ्यूज करेंगे और इसकी शायद आपको क्लियरिटी ना मिले थर्ड ईयर तक। तो हम यहाँ पे ये सारी चीजें, आपको कब ऑनर्स डिग्री मिलने वाली है, कब आपको ऑनर्स विद मेजर मिलने वाला है, कब ऑनर्स विद माइनर मिलने वाला है, वो सारी डिग्री की डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट था, क्रेडिट्स। क्रेडिट्स क्या होते हैं? क्रेडिट समझने के लिए हमें पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो एनईपी में इंट्रोड्यूस हुआ है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। एबीसी अकाउंट भी बोलते हैं। जितने हमारे थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इन सभी के पास एबीसी अकाउंट है आपको थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, आपको आइडिया एबीसी अकाउंट का, ठीक है।
सो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यानी जिसके पास अगर एबीसी अकाउंट ओपन है, उनको नहीं पता है तो उन्हें क्या करना है, आप अपने डिजी लॉकर ऐप को इंस्टॉल करें, उसको अपने आधार कार्ड से लिंक करें, आपका एबीसी अकाउंट आ जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड है उन सभी के पास एबीसी अकाउंट है, उनको नॉलेज नहीं है, तो आप डिजी लॉकर को अपने आधार कार्ड से लिंक करके अपना एबीसी अकाउंट को ट्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी आजकल जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के बाय डिफॉल्ट एबीसी अकाउंट ओपन कर दिए जाते हैं। अगर किसी के पास एबीसी अकाउंट नहीं है तो ये डिजी लॉकर में अपने आधार कार्ड को सिंक करें और आपको अपना एबीसी अकाउंट मिल जाएगा। नहीं है तो यूनिवर्सिटी बाय डिफॉल्ट आपके एबीसी अकाउंट सक्षम पोर्टल के थ्रू ओपन कर देगी। ठीक है, तो एबीसी अकाउंट, ठीक है। सो एबीसी अकाउंट में आपको बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि सारा चीज आपका एबीसी अकाउंट से ही स्टार्ट होने वाला है। जैसे आपके बैंक अकाउंट होते हैं, बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं, ये आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट है। यहाँ पे आपको क्या डिपॉजिट करना है, क्रेडिट्स। जितने ज्यादा आप क्रेडिट डिपॉजिट करेंगे उन्हीं क्रेडिट को रिडीम करने के आपको डिग्री मिलने वाली है। ठीक है, से एज इफ आपको डिप्लोमा डिग्री चाहिए तो आपको 88 क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपके एकेडमिक बैंक में अगर 88 क्रेडिट्स हैं तो ही आपको डिप्लोमा डिग्री मिलने वाली है। ठीक है, तो ये क्रेडिट्स आप अर्न कैसे करेंगे, यानी किस तरीके से आप इन क्रेडिट्स को अपने एबीसी अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। तो यानी एक क्रेडिट पाने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, तो एक क्रेडिट के लिए आपको क्या करना है, हर वीक 1 घंटे का लेक्चर या ट्यूटोरियल आप पढ़ते हैं पूरे सेमेस्टर के लिए तो आपको क्या मिलेगा, 1 क्रेडिट। और अगर 2 घंटे का प्रैक्टिकल या फील्ड वर्क करते हैं हर हफ्ते फॉर एंटायर सेमेस्टर तो आपको क्या मिलेगा, 1 क्रेडिट। ठीक है, तो यानी हर एक क्रेडिट अर्न करने के लिए आपको हर घंटे 1 आवर पढ़ाई करनी है। ठीक है, हर सेमेस्टर आपको मैक्सिमम 22 क्रेडिट्स मिल सकते हैं, यानी हर सेमेस्टर 22 क्रेडिट्स आप जब वो पेपर पास करेंगे तो आपको ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो ये क्रेडिट पाने के लिए पढ़ना क्या है, पढ़ना है हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स। ठीक है, तो यानी आई होप क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, इन क्रेडिट्स को अर्न करना है डिफरेंट पेपर्स के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज के पेपर्स हैं, जैसे आप यहां देख सकते हैं, हर पेपर पढ़ के आपको कुछ क्रेडिट मिलेगा। जैसे पहला आपका कैटेगरी है डीएससी, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर। ऐसे पेपर जो आपके कोर डिसिप्लिन के हैं, से एज इफ आप ज्योग्राफी ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो ज्योग्राफी आपका क्या है, कोर डिसिप्लिन है, तो ज्योग्राफी के पेपर आपके लिए क्या है, कोर पेपर। तो डीएससी पेपर ऐसे कोर पेपर है जो कि कंपलसरी आपको पढ़ने, यानी ऑप्शन नहीं है, ये सारे ज्योग्राफी के पेपर पढ़ने आपके लिए क्या है, कंपलसरी है। हर पेपर पढ़ने पे आपको क्या मिलेगा, 4 क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट पेपर कैटेगरी है हमारे पास डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। ठीक है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के पेपर भी आपके कोर डिसिप्लिन, यानी अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो ज्योग्राफी ही आपका कोर डिसिप्लिन है, बस यहाँ पे जो पेपर है वो कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे पेपर क्या है, इलेक्टिव है, यानी अब आपको चूज करना है कि कौन से स्पेशलाइजेशन का ज्योग्राफी का पेपर आप पढ़ना चाहते हो। तो डीएसई के पेपर पढ़ के भी आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे। थर्ड आपका जनरिक इलेक्टिव, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अब मल्टी डिसिप्लिन कोर्स है एनईपी में, तो सभी स्टूडेंट्स को जनरिक इलेक्टिव के पेपर पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको चूज करना पड़ता है। तो जनरिक इलेक्टिव मींस अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो जनरिक इलेक्टिव में अदर देन ज्योग्राफी से एज इफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इनके पेपर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आपकी है एईसी, दिस इज एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। इसके 2 क्रेडिट्स होते हैं और इसमें आपको एक लैंग्वेज और एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी स्किल एनहांसमेंट, मैंने आपको पहले बताया कि एनईपी आपको और स्किलफुल बनाएगा जिससे आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़ सके। तो स्किल के पेपर्स पढ़ने के भी आपको 2 क्रेडिट मिलेंगे। और नेक्स्ट है आपके पास वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है, वैल्यू एडिशन कोर्स। वैल्यू एडिशन कोर्स बेसिकली ऐसे पेपर्स होते हैं जो आपके पर्सनल वेलबींग मींस आप अपनी लाइफ को और किस तरीके से अच्छा और बेहतर बना सको जिससे कि आप एक अच्छे आदमी बन सको, उसके लिए आपको वैक के पेपर पढ़ने हैं। हर पेपर पढ़ने के भी आपको 2 क्रेडिट मिलते हैं। लास्ट आपके पास है इंटर्नशिप का ऑप्शन, इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप का ऑप्शन। आप सेकेंड ईयर से स्किल के अगेंस्ट में ये पेपर्स भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारे पेपर्स हैं जिससे पढ़ के आपको क्रेडिट मिलेंगे और जैसे ही इन्हें पास करेंगे सारे क्रेडिट आपके एबीसी अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्रेडिट समझ लिया और क्या क्या पेपर्स पढ़ के हमें इन्हें क्रेडिट मिलने वाला है। अब ये पेपर्स हमें कब पढ़ने हैं, ये हम पेपर्स पढ़ेंगे डिफरेंट सेमेस्टर्स में। इन सभी पेपर्स का कॉम्बिनेशन हम डिफरेंट सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे जिससे हर सेमेस्टर पढ़ के हमें 22 क्रेडिट्स मिल सके। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पढ़ना है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में उसे 20 क्रेडिट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो 3 डीएससी पेपर्स पढ़ेंगे। ठीक है, 3 डीएससी पेपर्स मींस हर पेपर का 4 क्रेडिट, 3 डीएससी पेपर्स यानी कि डी
कोर पेपर पढ़ के आपको मिलेंगे 12 क्रेडिट। DSE का ऑप्शन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं मिलता। नेक्स्ट है आपका जेनरिक इलेक्टिव। जेनरिक इलेक्टिव का एक पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, एक जिससे आपको 4 क्रेडिट्स मिलेंगे, एक SEC का पेपर, एक वैक का पेपर और एक AEC का पेपर, यानी कि ये टोटल आपके 12 + 4 + 2 + 2 यानी 22 क्रेडिट्स आप अर्न कर सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर से। सेम चीज आपकी सेकंड सेमेस्टर में रिपीट होगी और आप इस तरीके से फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेंगे विद 44 क्रेडिट्स। देखिए, आप 44 क्रेडिट अर्न करने के बाद अब अगर आपको लगता है कि मुझे यहां से एग्जिट करना है, तो अब ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री नहीं होगी। अब NEP में आपके पास एक डिग्री होगी। उस डिग्री का नाम क्या होगा? अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट डिग्री। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट डिग्री, यानी कि 44 क्रेडिट्स आपके ABC अकाउंट में है और आप उस ABC अकाउंट से 44 क्रेडिट को रिडीम करेंगे और आपको अंडर ग्रेजुएट की सर्टिफिकेट डिग्री मिल जाएगी। नेक्स्ट, तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है, उन्हें 3 कोर पेपर पढ़ने होंगे, एक जेनरिक इलेक्टिव या DSE ऑनर्स के बच्चों को ऑप्शन होता है, और प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को कंपलसरी GE पढ़ना होता है, एक सैक, एक वैक, एक AEC का पेपर। इसके थ्रू आप 22 क्रेडिट्स फिर अर्न कर सकते हैं, हर सेमेस्टर के हिसाब से 22 क्रेडिट। सेम पैटर्न आपका फॉलो होगा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन 4th सेमेस्टर में। तो आफ्टर कंप्लीटिंग 4th सेमेस्टर आपके पास 44 क्रेडिट अवेलेबल है। फर्स्ट सेमेस्टर के 44 क्रेडिट अवेलेबल है, सेकंड सेमेस्टर के यानी टोटल 88 क्रेडिट आपके पास सेकंड ईयर के बाद हैं। तो आप इनको रिडीम करके आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ईयर में कुछ कॉम्बिनेशंस चेंज हो जाते हैं। लाइक अब आपको AEC और वैक नहीं पढ़ना है, अब आपको 3 DSE जिससे आपको 12 क्रेडिट मिलेंगे, एक जेनरिक इलेक्टिव जिससे 4 क्रेडिट्स, एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जिससे आपको 1 क्रेडिट मिलेगा, और एक सैक पढ़ सकते हैं। सैक के ऑल्टरनेटिव में साथ में आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, तो उसका भी आपको 2 क्रेडिट मिलेंगे। तो टोटल 22 क्रेडिट आपको 5th सेमेस्टर में, सेम कॉम्बिनेशन से 6th सेमेस्टर में भी 22 क्रेडिट, यानी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स आपके पास 44 + 44 + 44 यानी 132 क्रेडिट होंगे। और जो ऑनर्स के स्टूडेंट होंगे, से इफ हमारे पास ज्योग्राफी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, आप सभी को ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी, यानी आपको क्या होगा? बीकॉम ऑनर्स। और जो BA प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कौन सी डिग्री मिलेगी? बैचलर्स। ठीक है, तो यानी 3 साल पढ़ के अभी आपको कोई मेजर और माइनर नहीं मिलने वाला है, सिर्फ ऑनर्स के स्टूडेंट को ऑनर्स की डिग्री और प्रोग्राम के स्टूडेंट को बैचलर्स की डिग्री मिलेगी। ठीक है, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसे सम कर दिया, एक समरी बना दी है जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट 44 क्रेडिट अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर स्टूडेंट 88 क्रेडिट अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, थर्ड ईयर स्टूडेंट आपको बैचलर्स की डिग्री मिलेगी फॉर बीकॉम प्रोग्राम, BA प्रोग्राम, और ऑनर्स के बच्चों को ऑनर्स की डिग्री। ठीक है, तो यहां तक कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और ये शायद हम अभी तक 3 ईयर कोर्स से इन सभी चीजों से वाकिफ है। तो थर्ड ईयर के बाद आपको 3 नए टर्म सुनने को मिल जाएंगे। ऑनर्स आपने ऑलरेडी सुन लिया, मेजर और माइनर। ठीक है, सिर्फ BA प्रोग्राम के बच्चों को नहीं, ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के बच्चों को भी मेजर माइनर के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो मेजर क्या होता है? जिस भी डिसिप्लिन में आप पढ़ रहे हो, जो भी आपका कोर डिसिप्लिन में है, उसमें अगर आप 80 क्रेडिट्स 4 सालों में आपके पास होते हैं, तो आपको मेजर की डिग्री मिलेगी। और अगर आपके पास 28 क्रेडिट्स आपके अदर देन कोर डिसिप्लिन किसी सब्जेक्ट में है, तो आपको माइनर की डिग्री मिलेगी। ये आपको मेजर और माइनर तभी मिलेगा जब आप 4th ईयर पढ़ेंगे तब। अगर 4th ईयर नहीं पढ़ते तो मेजर और माइनर आपके ऑप्शन नहीं, आपके पास सिर्फ बैचलर्स और ऑनर्स का ऑप्शन है। ठीक है, मेजर्स के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेजर पढ़ के आपको फर्दर PG का ऑप्शन मिलता है, बट माइनर के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो यानी कि आपको इनिशियली माइनर को और प्लान आउट करके चलना है, जिससे कि सिर्फ ऐसा ना हो कि आपके पास बीकॉम ऑनर्स की डिग्री, जैसे बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट है, वो बहुत ज्यादा प्रेफर करता है इकोनॉमिक्स पढ़ना, यानी कि उसको ऑप्शन दिया जाए और डिसिप्लिन मल्टी डिसिप्लिन पढ़ने का, तो इकोनॉमिक्स का ऑनर्स, यानी कि बीकॉम ऑनर्स का बच्चा 4th ईयर में चाहे तो ऑनर्स भी कर सकता है विथ माइनर इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो लेकिन आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन फर्स्ट ईयर से ही करने हैं। डिग्री बेशक आपको 4th ईयर में मिलेगी, पर सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको फर्स्ट ईयर से ही करने हैं। सो माइनर के लिए आपको 28 क्रेडिट चाहिए। कुछ बेनिफिट्स मैं बता देता हूं माइनर के। एक तो एक्स्ट्रा डिसिप्लिन, एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन हो जाता है, साथ साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो आपको माइनर में PG भी ऑफर करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, आपका एक कॉम्बिनेशन है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आप डिसाइड करते हो कि मेरा पॉलिटिकल साइंस मेजर होगा, हिस्ट्री माइनर होगा।
ठीक है। अब 4th ईयर के बाद आपके पास जो भी मेजर है उससे तो आपको, यानी कि आप पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के लिए तो एलिजिबल है, यानी कि एमए इन पॉलिटिकल साइंस के लिए एलिजिबल है। साथ साथ आप हिस्ट्री जिसमें आपने माइनर किया है, सिर्फ 7 पेपर पढ़े हैं, उसमें भी आपको एलिजिबिलिटी मिलती है पीजी करने के लिए। यानी कि अगर आपके पास मेजर माइनर दोनों है तो यानी कि आप एलिजिबल हो पीजी इन पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज पीजी इन हिस्ट्री। ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो मैंने डिस्क्लेमर में लिख भी दिया है, जो माइनर में पीजी ऑफर नहीं करते हैं। तो जब भी आप अपना माइनर सेलेक्ट करें, उन डिपार्टमेंट्स को देख लें कि क्या वो माइनर में पीजी ऑफर करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है। तो माइनर का ये मेरे हिसाब से एज एन एकेडमिक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 2 पीजी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो पूरा 4th ईयर का करिकुलम है, मैंने इसको एक टेबल में बना के आपको समझाने की कोशिश की है कि 4th ईयर अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्या फायदे हैं। ठीक है। तो पहला जो कॉलम है मैंने आपको उसमें लिखा है सिंगल कोर, यानी सारे ऑनर्स कोर्स, बीकॉम ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स। सेकंड जो कॉलम है उसमें आपके पास बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए, थर्ड कॉलम है बीए बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। सो अगर आप 4th ईयर के लिए प्रोसीड करते हो तो ऑनर्स के स्टूडेंट को क्या बेनिफिट है, यानी अगर आपने 3 साल तक पढ़ा है तो आपके पास ऑलरेडी ऑनर्स की डिग्री है। अगर आप 4th ईयर पढ़ते हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री पा सकते हो, साथ साथ माइनर भी पा सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। यानी अगर 4th ईयर पढ़ते हो तो आपके पास बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च एज वेल एज माइनर इन इकोनॉमिक्स का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। या माइनर इन इकोनॉमिक्स, माइनर इन हिस्ट्री, यानी अब आप फर्दर एमकॉम भी कर सकते हो और साथ साथ एमए हिस्ट्री भी कर सकते हो। ठीक है। अगर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो आपके पास सिर्फ बैचलर्स की डिग्री थी। 4th ईयर पढ़ने के बाद आपको मेजर और माइनर दोनों की डिग्री मिल सकती है, यानी कि बैचलर्स विथ मेजर इन पॉलिटिकल साइंस एंड माइनर इन हिस्ट्री। अगर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो 3 इयर्स पढ़ने के बाद आपको जो डिग्री मिलने वाली है वो सिर्फ बैचलर्स की, अगर 4th ईयर पढ़ते हैं तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 4th ईयर पढ़ लोगे और ये डिग्री आपको मिल जाएगी, आपको अपनी कैलकुलेशन में भी फिट होना पड़ेगा। यानी कि जो मेजर और माइनर और ऑनर्स के लिए मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ और आपने बेशक 4th ईयर पढ़ा है पर आपको वो डिग्री नहीं मिलेगी। कैलकुलेशन मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, यहाँ पे आपको फिर से लिख के बता देता हूँ। मेजर और माइनर, लास्ट पिछली स्लाइड। ठीक है। मेजर और माइनर, आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो, ज्योग्राफी ऑनर्स के स्टूडेंट हो, अगर आपको ज्योग्राफी ऑनर्स में ऑनर्स विथ रिसर्च विथ मेजर की डिग्री चाहिए तो आपको 88 क्रेडिट्स आपके एबीसी अकाउंट में होने चाहिए। किसके? ज्योग्राफी कोर के। ये 88 क्रेडिट आपको कैसे मिलेंगे? उसके लिए आपको 22 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सेम वे में अगर आपको बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, यानी पॉलिटिकल साइंस का अगर मेजर आपको चाहिए तो उसमें आपको 80 क्रेडिट्स अर्न करने पड़ेंगे। ये 80 क्रेडिट्स आपको कैसे मिलेंगे? 20 क्रेडिट्स कोर सब्जेक्ट के और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के 20 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। 20 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट, तो 80 क्रेडिट्स आपको मिल जाएंगे। बीकॉम ऑनर्स की अगर आपको डिग्री चाहिए बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को, तो आपको 88 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं और ये 88 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे 22 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर्स पढ़ के। ठीक है। सो मेजर के लिए जो कॉलेज का करिकुलम है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, यानी कि हर बच्चा वो पढ़ता है, उसको मेजर के लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट जो ऑफर किया जाता है, हर बच्चा जो भी 4th ईयर पढ़ रहा है उसको मेजर का सर्टिफिकेट, मेजर के यानी ऑनर्स विद मेजर मिल जाएगा। आपकी जो कैलकुलेशन है वो फर्स्ट ईयर से आपको ध्यान रखनी है जब आप माइनर की डिग्री चाहते हो। तो जैसे आप बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो, बेशक आपको 4th ईयर में जाके जनरिक इलेक्टिव के थ्रू इकोनॉमिक्स का माइनर मिलने वाला है, पर इसकी प्लानिंग आपको फर्स्ट ईयर से करनी है। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपने जनरिक इलेक्टिव में पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, सेकेंड ईयर में हिस्ट्री पढ़ लिया, थर्ड ईयर में आप डिसाइड करते हो कि मुझे माइनर करना है इकोनॉमिक्स में, तो आप उसके लिए लेट हो जाओगे। यानी कि डिग्री आपको मिलेगी 4th ईयर में, बट उसकी प्लानिंग आपको कब से करनी है? फर्स्ट ईयर से। तो जहां पे भी आपको जनरिक इलेक्टिव के ऑप्शन है, पहले से आप डिसाइड करके रखें कि 8 सेमेस्टर में 7 जनरिक इलेक्टिव आपको आपके जो भी माइनर चूज करना चाहते हो उसके पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ बीकॉम ऑनर्स के बच्चे को 7 जनरिक इलेक्टिव इकोनॉमिक्स के पढ़ने पड़ेंगे पूरे 8 सेमेस्टर में, तभी उसको माइनर इन इकोनॉमिक्स मिलेगा। बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट
बीए प्रोग्राम यानी जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के कॉम्बिनेशन में पढ़ रहे हैं, मेजर के लिए उन्हें 88 क्रेडिट चाहिए और हिस्ट्री के लिए उन्हें 7 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर या डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो प्लीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि 4 ईयर कंप्लीट करते आपके 7 पेपर हिस्ट्री के हो जाएं।